जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, लोन डिफॉल्टर कब बन जाता है विलफुल लोन डिफॉल्टर? बहुत सारे भाइयों का हमारे पास क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे, बता रहे थे कि सर मेरे अभी जस्ट कुछ दो ही ईएमआई मैंने भरी थी, उसके बाद मेरा लोन डिफॉल्ट हो चुका है क्योंकि मल्टीपल लोन हो गए थे या फिर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई थी तो सारे पैसे उसमें लग गए, मेरे पास पैसे बचे ही नहीं। या फिर कई लोग बोल रहे हैं कि सर मेरे पास 10 से ज्यादा लोन है, 10 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है। तो अब बैंक के रिकवरी वाले मुझे ये कह के डरा रहे हैं कि आप तो विलफुल डिफॉल्टर हो, आप तो जानबूझ के पैसा नहीं दे रहे हो, आपकी इंटेंशन ही थी कि आप किसी प्रकार से कोई पैसा ना भरो। तो जब आपकी इंटेंशन ही नहीं थी तो आपका जो केस है वो फ्रॉड में चला जाता है, आप विलफुल डिफॉल्टर बन जाते हो, आपके ऊपर अलग अलग प्रकार की कानूनी कार्रवाई होने लगती है। ऐसा रिकवरी वालों का कहना है और कुछ क्लाइंट अपनी तरफ से भी बता रहे थे कि सर मैंने कहीं सुना ये बातें। तो अब इसके अंदर कितनी सच्चाई है? क्या सचमुच विलफुल डिफॉल्टर का कोई टर्म आता है और क्या ये सच में आपको इफेक्ट कर सकता है? मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, ठीक है। और जितने भी भाइयों के पास मल्टीपल लोन हो रखे हैं, वो किसी भी लोन की समस्या से जूझ रहे हैं, किसी भी लोन की समस्या से परेशान चल रहे हैं, तो मैं सभी भाइयों को बोल देना चाहता हूँ कि भाइयों, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बुरा समय हर किसी पे आता है, बट कौन किस तरीके से अपना कम बैक करता है, किस प्रकार से उस बुरे वक्त से खड़ा होता है, वो डिपेंड करता है। समझ रहे हो? कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप बैंक का पैसा नहीं भर पा रहे हो, अगर आप बैंक की ईएमआई नहीं दे पा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चल के आपके पास 6 महीने बाद पैसा आएगा, तब आप भर सकते हो। अगर तब नहीं तभी भी पैसा नहीं आने वाला। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास शायद पैसा आ ही नहीं पाएगा क्योंकि पहले कहा मैं लाख रुपए की जॉब कर रहा था, अब मेरे पास भाई साहब 30,000 रुपए की जॉब है, तो मैं तो जहां तक उम्मीद नहीं भर पाऊंगा, या फिर मेरी जॉब ही छूट गई, बिजनेस ही लॉस हो गया। तो ऐसे में आप लोग सेटलमेंट भी कर सकते हो, और अगर पैसा नहीं है तो सेटलमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। अब आ जाता है ये जो टर्म है ना, विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या है? अगर हिंदी, जितने हमारे हिंदी भाषा वाले हैं उन सबको बता देता हूँ कि विलफुल डिफॉल्टर का अगर हिंदी में हम लोग अनुवाद करें तो ऐसा डिफॉल्टर मतलब ऐसा इंसान जिसने जानबूझ के डिफॉल्ट करने के लिए ही पैसा लिया था, ठीक है, उसका मन ही है कि वो पैसा नहीं देगा, ठीक है। तो क्या सच में ऐसा कोई टर्म आता है? तो देखो, टर्म तो आता है लेकिन वो किसी लीगल में नहीं आता। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ठीक है। किसी भी लीगल में ऐसा कोई टर्म नहीं आता। लीगल में फ्रॉड जरूर आता है। जैसे मान लो आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया, उसके अंदर फ्रॉड कर दिया, वो फ्रॉड अलग हो जाता है। लेकिन विलफुल डिफॉल्टर नाम की लीगल के अंदर कोई चीज नहीं होती है। तो फिर ये वर्ड यूज कहाँ होता है भाई? तो ये वर्ड यूज होता है रिकवरी के अंदर। आपका जो सिविल स्कोर होता है ना, उसके अंदर ये लोग विलफुल डिफॉल्टर लिख देते हैं। अब कई लोग बोलेंगे सर सिविल में विलफुल डिफॉल्टर लिख जाएगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एट द एंड सेटलमेंट ही होनी है लोन की। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। कई हमारे भाई ऐसा सोचते हैं कि चलो अभी नहीं है तो मैं 6 महीने बाद भर देता हूँ। फिर उनको भी पता लग जाता है 6 महीने के बाद यार कि अब पूरा पैसा भर के कोई फायदा नहीं है, अब इसको सेटलमेंट ही कर ली जाए। तो सेटलमेंट के बाद वैसे भी वहां पर सेटल लिख के आ जाता, वो विलफुल डिफॉल्टर वगैरह कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी सी बात है, ठीक है। अब तो इसलिए डराया किस लिए जाता है? सीधी सी बात है, मैं बताता हूँ, ठीक है। डराने का कारण ये है कि लोग डर जाएं, लोग सोचे कि हमने कोई बहुत बड़ा फ्रॉड कमिटेड कर दिया है, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं सर, विलफुल डिफॉल्टर लग सकता है हमारे, तो अगर मान लो हमने लोन लिया है, हमने एक भी ईएमआई ना भरे तो लग सकता है शायद। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तब भी नहीं लगेगा। मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। और एक एग्जांपल भी दूंगा। देखो, सरकार ने और जितने भी आरबीआई के रजिस्टर्ड वो हैं, उन्होंने सीधे सीधे स्पष्ट कर रखा है एक सिंपल भाषा में, ठीक है, कि भाई साहब अगर तो आप सिक्योर लोन देते हो तो उसकी जो सिक्योरिटी है उसको आप अगले अपने तरीके से ऑप्शन करके अपना पैसा ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जो अनसिक्योर लोन है ना, उसके अंदर सीधी सी बात है, आप अपनी गारंटी पे पैसा दे रहे हो, अगर कस्टमर पैसा चुका पाएगा तो ठीक है, वरना हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये उनके वर्ड है जेनुअनली। आप जाके चाहे तो इसे ऑनलाइन पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अनसिक्योर लोन में कोई भी बैंक रिकवरी सूट कभी फाइल नहीं करता। क्यों नहीं करता? लीगल ऑप्शन तो है उनके पास एक। रिकवरी सूट क्यों नहीं फाइल करता? देखो, रिकवरी सूट अगर फाइल करेगा तो सबसे पहली बात तो 20% पैसा देना पड़ेगा। मतलब 10 लाख का अगर लोन लिया है तो 2 लाख रुपए कोर्ट में जमा करने पड़ेंगे बैंक को। अब भाई 10 लाख रुपए तो उनके मरे ही मरे हैं, अगर वो 2 लाख रुपए और दे देंगे तो वो भी मर जाएंगे। और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि 2 लाख जमा करने के बाद कोर्ट आपको सीधा ऑर्डर कर देगा कि भाई पैसे भर। कम से कम जो आज के टाइम पर रिकवरी सूट के केस चलते हैं ना, वो 30-30 साल तक चलते हैं।
आप जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हो कई रिकवरी सोर्स के केसेस के बारे में। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार जाते हो तो हाई कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट में हार जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट जाते हो। एट द एंड कुछ नहीं होने वाला, कई कंपनियां तो बंद हो जाएंगी, कई बैंक दिवालिया हो जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने का। इसलिए आज तक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इतने साल हो गए मैंने एक सिंगल रिकवरी सूट नहीं देखा किसी भी बैंक। तो जब कोई बैंक कोर्ट केस फाइल नहीं करता तो फिर वो क्या करेगा, उसमें सीधी सी बात है वहां पर विलफुल डिफॉल्टर वगैरह बता ही नहीं सकते। और कई अब भाई लोग बोलेंगे सर कोर्ट केस तो फाइल करते हैं ना सेक्शन 25 का या फिर अपना चेक बाउंस का। तो भाइयों वो चेक बाउंस का केस होता है या फिर ईसीएस बाउंस का केस होता है, ठीक है। वो केस अलग हो जाता है, वो लोन की रिकवरी का केस नहीं है अगर कायदे से देखा जाए तो, ठीक है। वहां पर एट द एंड लोन की ही बातें चल रही होती हैं, बट वो अलग हो जाता है थोड़ा। तो उसके अंदर कोर्ट ये ऑर्डर नहीं कर सकता कि भाई साहब सीधी सी बात है लोन का पूरा पैसा भरो, समझ रहे हो। ये ऑर्डर नहीं हो सकता। वहां पर ऑर्डर होगा कि चलो सेटल कर लो इसको, सेटल नहीं करोगे कोई बात नहीं तो ईसीएस का पैसा भरो। फिर भाई साहब अगर आपको एक ईसीएस है, दो ईसीएस है, तीन ईसीएस, मैक्सिमम तीन पे हो सकता है, या फिर एक फुल ईसीएस भी लोग मारते हैं कई बार, तो उस पर भी हो जाता है। तो उसमें फर्क नहीं पड़ता कोई, वो जितने भी ईसीएस बाउंस के चेक बाउंस के केस लोन के मैटर के अंदर होते हैं ना, वो सारे सेटल ही होते हैं, ठीक है। 100% मैंने आज तक जितने भी अपने क्लाइंटों के सब्सक्राइबर के देखे हैं, सब एट दी एंड जाके सेटल हुए हैं। जो सेटलमेंट नहीं कर पाता उसका केस चलता रहता है। जैसे मैं अपने एक सब्सक्राइबर का बताता हूँ, उन्होंने फैक्ट्री डाल रखी थी, ठीक है, कोरोना काल से पहले। कोरोना काल में भाई साहब काम वाम बंद पड़ गया 2-4 महीने। तो जब 2-4 महीने काम वाम बंद पड़ गया तो फिर सारा बैंक का भार इनके ऊपर आ गया। इन्होंने सब कुछ बेच बाच के चुकाने की ट्राई करी, बट चुका भी नहीं पाए। एट दी एंड क्या हुआ, चेक बाउंस का बैंक ने केस फाइल करा। अभी सोच लो 2021 में केस फाइल हुआ था और अभी 2026 चल रहा है, और अभी भी उस केस के अंदर कोई फैसला नहीं आया है, ठीक है। फैसला आएगा भी तो क्या फैसला आएगा, वही बात आएगी कि भाई सेटल कर लो इसको, खत्म करो कहानी। तो सेटल कर लेगा, क्या दिक्कत आ रही है। हम साल में 2-4 डेट पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, समझ रहे हो। तो इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। विलफुल डिफॉल्टर खाली आपको डराने के लिए कहा गया है। कोई भी इंसान विलफुल डिफॉल्टर हो ही नहीं सकता। मैं अपने एक सब्सक्राइबर का किस्सा आप लोगों को सुनाऊंगा। उनके फादर भी मारते बहुत ज्यादा, ठीक है, ओके। अपेंडिक्स पता नहीं उनके कोई होता है अपेंडिक्स करके कुछ, वो फट गया था या फिर क्या हो गया था मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। अब उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा वो सीरियस थे, बहुत ज़्यादा उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ, पैसा वगैरह खर्च हुआ। तो उन्होंने, उनके मल्टीपल लोन्स तो चल ही रहे थे, उनकी ईएमआई वगैरह भरने के चक्कर में उस महीने की मिस ना हो, इसलिए उन्होंने एक लोन 5 लाख रुपए का और उठा लिया और उससे ईएमआई वगैरह भर दी। अब जब उससे ईएमआई वगैरह भर दी, हॉस्पिटल के बिल वगैरह भर दिए। अब कोई व्यक्ति आता है बेड रेस्ट पे घर पे, ठीक है, तो उसके बाद खर्चे और भी ज्यादा बढ़ते रहते हैं, समझ रहे हो। तो हॉस्पिटल के खर्चा आप लोगों को पता है, वो सारा लोन का पैसा खर्चा हो गया उस महीने में हॉस्पिटल में। अगले महीने फर्स्ट ईएमआई जानी थी, वो नहीं जा पाई। अब रिकवरी वालों ने बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करा है कि भाई तुम तो फ्रॉड कर रहे हो, ये हो रहा है, फलाना ढिमकाना, ये 3 ईएमआई तो कम से कम भरनी पड़ेगी। अब बंदे के पास पैसा था ही नहीं जेनुअनली। जब पैसा ही नहीं है तो भर नहीं सकते। तो मैं नोटिस वगैरह भेजे गए, नोटिस के रिप्लाई वगैरह करे गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ जेनुअनली। अब आप लोगों को तो लगेगा ना कि यार ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड करा उन्होंने, कि अनसिक्योर लोन लिया उसका नहीं, बिल्कुल भी। अरे भाई जब पैसा होगा तो आदमी भरेगा ना, जब पैसा ही नहीं होगा तो कैसे इंसान भर सकता है। सोच के देख लो, है ना। कहना आसान होता है कि भाई मैं पैसा भर दो, 1-2 ईएमआई 4 ईएमआई तो भर दो। रिकवरी वाले बोलते हैं ना कि आपकी ये 3 ईएमआई हुई, आप 3 और भर दो, वरना आपको ये टैग मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहीं लीगली वैलिड नहीं है, ठीक है। ये विलफुल डिफॉल्टर खाली आप अपने मन के अंदर बने हुए हो, और ये जो रिकवरी वाला है ये लोग आपको बोलते हैं, और कोई विलफुल डिफॉल्टर नहीं होता। हम लोग तो कॉल उठाते हैं रिकवरी वालों को, सीधे कहते हैं कि भाई एक काम कर, इंटेंशन इशू डाल दे। अगर वो लोग कर पाते उसके ऊपर केस या फिर कोई लीगल प्रक्रिया, तो कर नहीं देते क्या अभी तक। मैंने तो हजारों बार बोला होगा कि चल तू एक बार, मनी नहीं है पैसा देने का, बता क्या कर लेगा। ऐसे करके कस्टमर की कॉल्स उठाते हैं ना, तो उनके अंदर बोल देता है कि जब मन नहीं है, नहीं भर रहा पैसा, क्या कर लेगा। कुछ नहीं कर पाता, सीधी सी बात है। क्योंकि जब ये अपनी पे आते हैं तो रिकवरी में कुछ नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। एट द एंड क्या करेंगे, फोन काट देंगे या फिर 4 गाली देंगे तो हम 10 गाली दे देते हैं, ये फर्क होता है और कुछ नहीं। तो आप लोगों को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी चाहे आपने 4 ईएमआई भरी हो, 10 भरी हो, 15 भरी हो। कई भाई लोग ऐसे भी आते हैं ना जो बोलते हैं कि सर मैंने बस 6 ईएमआई बची थी, ठीक है, मैंने बाकी पूरी भर दी थी। और कई लोग बोलते हैं सर मैंने सिर्फ 6 ईएमआई अभी तक भरी थी शुरुआत से। तो दोनों का बराबर ही केस चलेगा, मतलब अगर दोनों को नोटिस भी आएंगे तो बराबर ही आएंगे। दोनों को अगर रिकवरी होगी तो बराबर ही होगी, फर्क नहीं होगा कोई भी। वो फर्क खाली आपके माइंड में है कि आपने ज्यादा लोन भर दिया है, इसीलिए आपको कोई फर्क पड़ जाएगा अलग से, या फिर आपको कोई अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, नहीं। सेम है, रिकवरी की प्रक्रियाएं सेम है। बस हम ही हैं जो अलग अलग प्रक्रिया से बांटते रहते हैं, उसको अलग अलग सोचते रहते हैं, और कोई फर्क वहां पर नहीं आता, ठीक है। तो अगर कोई भी रिकवरी वाला आपको विलफुल डिफॉल्टर के नाम पे डरा रहा है, बोल रहा है कि हम ये कर देंगे,
आपका फ्रॉड का केस है फलाना ढिमकाना, तो उसे बोलो कि यार जो कर सकता है कर ले, कुछ नहीं होने वाला। और बताओ, डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो साथियों आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आपको आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद सभी भाइयों को।